हमारा इस बार 2 माह तक जो है वो आयोजन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है सारे विभागों के द्वारा। और मलमास के कारण इस बार 31 अगस्त तक मेले का आयोजन होगा। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी। और समय के साथ जो भी यहाँ कमी हम लोगों को मिलती है तो यहाँ सारे विभाग के भी पदाधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स को यहाँ डिप्यूट भी किया गया है विभिन्न जिलों से। वो लोग भी पूरी व्यवस्था पर नज़र रखे हुए हैं। मेला दंडाधिकारी के रूप में डायरेक्टर साहब, SDO, सारे पुलिस के पदाधिकारी, स्थानीय के साथ साथ जो SDPO सभी पदाधिकारी लगातार लगे हुए हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है और इस बार कोई आप देख भी रहे हैं किसी तरह की कोई मेजर शिकायत भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्याएँ आती हैं उसका हम लोग इमीडिएट निराकरण करते हैं। 24 घंटा कंट्रोल रूम चल रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से अब जो आगे का 15-20 दिन और रह गया है, 20 दिन से ज़्यादा, उसको हम लोग बढ़िया से संपन्न कराएंगे। पिछले साल से एक बड़ी शुरुआत हम लोगों ने की है, पर्यटन विभाग से अनुरोध किया था तो पूरे माह भर पहली बार जो है पिछले साल आज के इतिहास में 1 माह कार्यक्रम चला था। और इस बार जो है चूँकि 2 माह का मेला है तो 2 माह तक कलाकारों का प्रतिदिन जो है यहाँ पे कार्यक्रम हम लोग आयोजित धांधी बिलारी और जगहों पर जो हम लोग कराते हैं। और सोमवार को जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े कलाकार हैं उनका जहाज़ घाट में भी होता है। तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और आगे भी हम लोग बढ़िया से मेला संपन्न कराएंगे। बस लोगों से मेरी ये अपील है कि चूँकि नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गंगा नदी में हम लोग जानते हैं कि सारी नदियाँ मतलब उत्तर भारत की नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो कहीं भी नदी किसी भी सहायक नदी का अगर बढ़ता है जलस्तर तो गंगा का जलस्तर ऑटोमेटिक बढ़ता है और अभी बढ़ेगा भी। नदी खतरे के निशान से नीचे है, बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन चूँकि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी में फ्लो काफ़ी ज़्यादा है तो जो बैरिकेडिंग है उससे आगे की तरफ बिल्कुल लोग ना जाएं। अनाउंसमेंट भी हम लोग करा रहे हैं और लोगों को भी अपने सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। जो प्रशासन पुलिस का जो भी निर्देश है उसका अनुपालन करना चाहिए और बैरिकेडिंग के पास ही जो है लोग नहाएं। जो भी डायरेक्शन है प्रशासन का उसका अनुपालन करें, यही मेरी लोगों से अपील है। सर की बात हुई थी सर, लेकिन वो तो खुलेआम देखा जा रहा है। नहीं, इसमें जो है अभी चूँकि नए कार्यपालक पदाधिकारी आ गए हैं प्रफुल्ल जी, तो अगर अभी फिर चूँकि 2 महीने का मेला है और अगर स्थानीय जो दुकानदार हैं प्लास्टिक का अगर उपयोग कर रहे हैं बिल्कुल कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। जो साहब भी हैं आज ही इस पर रेड कराइए, बीच में एकदम बंद हो गया था, फिर हो सकता है कि कार्रवाई नहीं, फाइन भी लगाइए, जब्त भी करिए। तो अभी हम लोगों के जाने के बाद थाना से फोर्स भी ले लीजिए, आप खुद निकल जाइए, अंचल अधिकारी ये लोग सब लोग, चूँकि इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि प्लास्टिक का एकल उपयोग का जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसका उपयोग प्रतिबंधित है। पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी उसका उपयोग नहीं होगा और हम लोगों को ऐसे भी सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल इसमें गाइडलाइन बनी हुई है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बाढ़ में सर जल जमाव है, इसके लिए सर क्या निर्देश? देखिए बहुत बारिश हुई है, हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि इधर जो 8 दिन में बारिश हुई है, जो डिफिशियंसी थी उसको भी क्रॉस करके अब सरप्लस हो गया है। उसमें भी सुल्तानगंज के एरिया में पूरे ज़िले की तुलना में आप आंकड़ा देखेंगे तो एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई है। तो अभी पूरी नगर परिषद की टीम भी लगी हुई है। जैसे कल भी हम लोग को शिकायत मिली थी तो तुरंत इन लोगों ने अपने सारे मशीनरी को मूव किया था और मतलब हमको लग रहा है अगले 24 घंटे में कल तक जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। नेचुरल वे में भी पानी निकल जाएगा और जहाँ पानी का जमाव है वो लोग मोटर लगा के भी कोसी और गंगा का जलस्तर जो बढ़ा, किस तरह से तैयारी है सर जिला प्रशासन? कोसी का जो अभी का आंकड़ा है मेरे पास, अभी कल रात तक इवन सुबह तक भी 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा डिस्चार्ज कोसी बराज से हो रहा था, घट करके 1,70,000 उससे नीचे आ गया है। कोसी अभी जो हम लोगों का वार्निंग लेवल है उस पर भी नहीं पहुंची है, डेंजर लेवल, और उसके बाद जब ऊपर आधा 1 मीटर पहुंचता है तब दिक्कत आती है। नदी में पानी बढ़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोसी में भी बढ़ रहा है, गंगा में भी पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ेगा फिर घटेगा भी उस हिसाब से। लेकिन कोसी में अच्छी बात यह है कि डिस्चार्ज जो नेपाल में बारिश हो सकता है कि होना बंद हुआ होगा तो डिस्चार्ज घटना शुरू हो गया, 2 लाख से नीचे आ गया, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। 24 घंटा अभियंता जो है वो जितने तटबंध है हम लोगों के कोसी गंगा में, मेनली तो नौगछिया अनुमंडल में सब लोग कैंप कर रहे हैं। SDO ने भी कल विजिट किया था, सारे पदाधिकारी लगे हुए, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। अभी डेंजर लेवल से 1 मीटर से ज़्यादा जो है दोनों नदी नीचे। तैयारी गणना को लेकर सर क्या आवश्यक निर्देश? जाति गणना को लेकर क्या आवश्यक निर्देश? जाति गणना का काम देखिए, जो फील्ड स्तर पे जो डेटा कलेक्शन का काम है वो कंप्लीट हो गया है, डेटा एंट्री का काम हो रहा है।
तो उसमें सर्वर की समस्या राज्य स्तर पर है, क्योंकि अचानक से बिना टेस्टिंग के जो है वो हम लोग काम अचानक से, जैसा आप लोग जानते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट का इस पर रोक हटा तो फिर काम शुरू हुआ है। तो टीम पटना से भी लगी हुई है, लगातार उसमें सुधार भी हो रहा है और डेटा एंट्री का काम अभी मैंने देखा भी नगर परिषद में, अब आज सुबह से स्मूथ हो गया है। और जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो उसको हेडक्वार्टर लेवल से दूर भी किया जा रहा है। हमको लग रहा है कल तक मैक्सिमम परसों तक जो है एंट्री का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद सुपरवाइज़र को वेरिफिकेशन करना है, चार्ज ऑफिसर एसडीएम और डीएम के लेवल से अप्रूवल होना है, तो वो आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है सर। 5-6 दिनों बाद जो श्रावणी का जो बचा हुआ 15 दिन वो स्टार्ट हो जाएगा और उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए लोग आए और महत्वपूर्ण जितने घाट हैं और महत्वपूर्ण स्थल वहाँ पर बल और मजिस्ट्रेट के तैनाती है और आने वाले दिनों में बलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तो सावन में उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जल लेने के लिए आएंगे। उसके साथ हम लोग की तैयारी है और बाइक पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार गश्त कर रही है। हम लोग पूरी तरीके से इसको अच्छे से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं।